क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज अल्फा प्लस बीटा रूट गामा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कि हमें आप मॉडुलस इक्वेशन गिवन है ना, तो मॉडुलस इक्वेशन के लिए सबसे पहले बेसिक्स आपको जानकारी होनी चाहिए कि मॉड एक्स कैसे ओपन होता है। कि ये होता है एक्स और माइनस एक्स कब, जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना ये आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तब ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, अदरवाइज अगर लेस देन 0 तो नेगेटिव लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आई? ये है ना मॉडुलस की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि मॉडुलस डिफाइन कैसे होता है। ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो हमारे पास मॉडुलस गिवन क्या है, ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये ओपन कैसे होगा? मैंने अभी बताया कि जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना ये पॉजिटिव होती है, तो इसको एज इट इज लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये पॉजिटिव से ओपन होती है। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। और अगर ये क्वांटिटी जो है अंदर वाली ये लेस देन 0 हो तो आगे साइन नेगेटिव लगता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। अब हम ये जो रेंज है ना ये वाली ये निकालें कितनी आ रही है, तो देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। कब? ये आपके हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस केस में x प्लस 1 x प्लस 3 इज लेस देन 0। एक बार वापस लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कब? जब x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये कब होगा? जब x बिलोंग करेगा -3 से -1। ये आपके जो है मॉडुलस इस तरह से ओपन होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम केस 1 देखते हैं, एक तो इस वाले केस 1 में और ये केस नंबर 2 में, इनमें x की वैल्यू क्या क्या आ रही है वो चेक करेंगे। तो केस नंबर 1 कि जब x की वैल्यू बिलोंग कर रही है माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, देन हम क्या जानते हैं कि इस इंटरवल के अंदर, इस वाले इंटरवल के अंदर जो ये मॉडुलस है वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव में, बस ये आपको रख देनी इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन क्या है पहले वो लिख देता हूँ। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मॉड प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इंटरवल में पॉजिटिव से ओपन हो गई है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे कितने बनेंगे? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बना x प्लस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आई x इक्वल टू -2 और -4। बट हमको गिवन क्या है, x की रेंज माइनस इनफाइनाइट से -3 होनी चाहिए, जबकि -2 आ गया। -2 इसमें इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे कि ओनली सॉल्यूशन क्या आएगा? ओनली x इक्वल टू -4 इज सॉल्यूशन। ये पॉइंट समझ में आया पहला। तो अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या है कि x कहाँ से कहाँ तक? -3 से -1। तो हमको क्या करना है कि -3 से -1 में कैसे ओपन होता है? अभी देखा हमने कि -3 से -1 में जो ये क्वांटिटी है ये नेगेटिव में ओपन होती है। तो बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, ये गिवन था। अब ये नेगेटिव से ओपन हो जाएगी, यानी माइनस एक्स स्क्वायर -4x -3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी है? ये आ गई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, एक्स की दो वैल्यू आ गई, -1 प्लस -√3। ये है ना, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप अच्छे से निकाल लेना। और यही जो दोनों वैल्यू है ना अच्छे से देखोगे ना तो -3 से -1 में लाई कर रही है। ठीक है, अगर ये लाई कर रही है तो 1 मिनट।
बट हमको क्या चाहिए कि x बिलोंग कहाँ कर रहा है, -3 से -1 में, तो केवल a की वैल्यू इसमें आएगी, कौन सी आएगी, -1 माइनस √3, ये वैल्यू इसमें लाई करेगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितना आ रहा है कि हमको क्या देखना है कि एक तो सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू -4 और एक सॉल्यूशन आ गया -1 माइनस √3। इनका सम करो तो सम कितना आएगा, -4 -1 माइनस √3, यानी कि -5 और -√3। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू 3 आ गई। तो हमको पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी -5 -3 सॉरी -1 प्लस 3, ये हो गया -6 प्लस 3 इक्वल टू -3। ये आपके फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -3।